जब महाभारत का युद्ध तय हो गया था ना कि युद्ध होना ही है कौरव और पांडवों के बीच में, तो दोनों पक्ष की सेनाएं साथी देशों के पास जाने लगी कि भैया हमारा साथ दो, युद्ध में हमारे साथ लड़ो। तो कुल मिला के अपना पक्ष मजबूत करने के लिए वो इधर उधर से जितने भी साथी राजा थे उनके पास जाके मदद की गुहार करने लगे। ऐसा ही हुआ कि द्वारकाधीश के पास भी दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया और उनसे मदद की गुहार करी कि भाई हमारी आप सहायता कीजिए। तो द्वारकाधीश जी ने ऑफर किया कि आप चाहो तो मेरी सेना ले जाओ यार। दुर्योधन को प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, तो उसे तुरंत ही हाँ कर दिया कि साहब मुझे तो आप अपनी सेना दे दो। अर्जुन की बात आई तो अर्जुन क्लियर था, उसे पता था कि धर्म युद्ध है और जब तक प्रभु श्री कृष्ण उनके साथ नहीं होंगे वो युद्ध को नहीं जीत सकते, उनको मार्गदर्शक बनाना आवश्यक है। तो जब अर्जुन की बारी आई थी कि जब माधव ने कहा कि अर्जुन तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु आप साथ चाहिए हो, मैं अपना हाथ आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप जैसा कहोगे जहाँ कहोगे, उठने को कहोगे उठ जाऊंगा, बैठने को कहोगे बैठ जाऊंगा, जब आप युद्ध करने के लिए कहोगे तो मैं युद्ध कर लूँगा। परिणाम सब लोग जानते ही हैं कि वो कृष्ण थे जिन्होंने मतलब महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। तो ऐसा ही महाभारत, ऐसा ही कुरुक्षेत्र हमारे जीवन में, हमारे मन में चलता रहता है। हमें बस एक बात ही याद रखनी है, हमें सिर्फ मांगना है तो सिर्फ माधव को मांगना है कि माधव तुम मेरे साथ रहो, मुझे मार्गदर्शक बनो, मुझे सहायता करो, कहीं मैं भटक नहीं जाऊं, बस मेरा हाथ थामे रखना। तो जब भी युद्ध की स्थिति आए मन में, जीवन में, माधव को मांग लेना।